नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है रिक्सिया, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। जीवन चक्र कैसा होता है, जनन किस प्रकार से होते हैं रिक्सिया में, ये हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ब्रायोफाइटा का पार्ट थर्ड है। ब्रायोफाइटा पार्ट टू में आपने रिक्सिया के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है रिक्सिया में। ट्यूबर्स, राइजोइड्स, एडवेंटिशियस ब्रांचेस या फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिक्सिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नीचे आप चित्र में देखिए, रिक्सिया के थैलस के ऊपर टिप्स के पास ये ट्यूबर्स बन जाते हैं इस तरह से, जो ट्यूबर्स फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर, डिवाइड होकर नया थैलस बनाते हैं। ट्यूबर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो ड्राई कंडीशन में होता है, जब पानी की कमी होती है। दूसरा जो चित्र है ये फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, ये एक थैलस है। ये किसी भी वजह से यहाँ से विखंडित हो जाता है, फ्रैगमेंटेड हो जाता है, और हर नया जो फ्रैगमेंट है, टुकड़े हैं जो थैलस के, वो एक नया वेजिटेटिव थैलस बनाते हैं। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है रिक्सिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है, ये आपको परिचय में बताया जा चुका है। ऊगैमस कहने का मतलब है कि इसके एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग बनते हैं। इसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ऊगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मिड डॉर्सल ग्रूव, जो आपको बताया था पहले। इस संरचना में इस तरह से एक बीच में गर्त जैसी होती है थैलस के ऊपर। इसी गड्ढे में यहाँ पर इम्बीडेड, धसे हुए, थैलस के अंदर धसे हुए एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया दिखाई देती है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये वीटीएस वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन है थैलस का। इसके अंदर पहले चित्र में आर्किगोनियम थैलस के अंदर यहाँ पर इम्बीडेड दिखाई गई है, और दूसरे चित्र में यहाँ पर एंथ्रीडियम दिखाया गया है। ये भी थैलस के अंदर मिड डॉर्सल ग्रूव, जो सेंटर में गड्ढा प्रेजेंट होता है, उसी फरों के अंदर प्रेजेंट होती है। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप इन एक्वोपेटल सक्सेशन, इसका मतलब आपको बताया जा चुका है पहले। थैलस इज आइदर होमोथैलिक, होमोथैलिक कहने का मतलब है मोनोशियस इसको कहते हैं, और ये उभयलिंगी, एक ही थैलस में मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट बेयरिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं द सेम थैलस। इसका एग्जांपल है रिक्सिया क्रिस्टलाइना। जबकि दूसरी कंडीशन में हेटेरोथैलिक भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है रिक्सिया डिस्कलर एंड रिक्सिया हिमालयंसिस। इसमें इसको डाइचस भी कहते हैं, एक लिंगी। इसमें मेल और फीमेल जो थैलस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल थैलस के ऊपर मेल गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर बनता है, और फीमेल के ऊपर फीमेल। जो मोनोशियस स्पीशीज होती हैं, उभयलिंगी होती हैं, उन वो ज्यादातर प्रोटेंडरस होती हैं। प्रोटेंडरस कहने का मतलब क्या होता है कि जो एंथ्रीडिया है, मेल गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर, वो oogonia से पहले बनता है। अब एंथ्रीडियम के बारे में, एंथ्रीडियम क्या होता है आपको चित्र में पहले बताया जा चुका था। इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑन द डॉर्सल सरफेस, जिसको हम एंथ्रीडियल चैम्बर भी कहा जाता है। डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक चैम्बर जैसी संरचना होती है, ये दिखाई दे रही है। इसके अंदर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है। एंथ्रीडियल चैम्बर हैज अ नैरो ओपनिंग, उसका एक छोटा सा ओपनिंग, या जिसको पोर भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है ऑन द एपिकल साइड। ये रहा पोर, दिस इज द पोर। जो मैच्योर एंथ्रीडियम होती है वो स्टॉक्ड होती है, स्टॉक प्रेजेंट होता है। यहाँ नीचे बना हुआ है स्टॉक, दिस इज स्टॉक। ये स्टॉक मल्टी सेलुलर होता है। आकार में एंथ्रीडियम क्लब शेप्ड होती है या फिर पियर शेप हो सकती है। इसकी विशेषता दूसरी और है कि इट इज सराउंडेड बाय एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट। एक सेल की मोटाई का जो स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होता है इसमें, वो यहाँ दिखाया गया है आपको।
दिस इज द वन सेल्ड थिक स्टेराइल जैकेट। ये पूरी एंथ्रेडिया को कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर है। यहाँ लिखा है एंथ्रेडियल जैकेट। इस जैकेट के अंदर एक जो चैम्बर प्रेजेंट होता है उसमें एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनसाइड द जैकेट लेयर के अंदर बहुत सारे क्यूब के आकार के एंड्रोसाइट मदर सेल प्रेजेंट होती है। ये एंड्रोसाइट मदर सेल जो होती है इसके साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, बहुत घना होता है और लार्ज न्यूक्लियस बहुत बड़ी होती है। इनका जो फर्दर डिवीजन होता है उसी से स्पर्म्स बनते हैं। वो डिवीजन कैसे होता है? जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती है वो डायगोनली डिवाइड होती है। डायगोनल मतलब जैसे ये आकार है अगर तो ये तिरछी डिवाइड होती है डायगोनल इस तरह से, और ये दो एंड्रोसाइट्स बनाती है, एक ये और दूसरी ये दो एंड्रोसाइट्स बनते हैं। ईच एंड्रोसाइट जो प्रत्येक ये दोनों एंड्रोसाइट अलग अलग मेटामॉर्फोज होकर एक एंथ्रोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड या जिसको स्पर्म भी कहते हैं ये बनाते हैं। मतलब एक एंड्रोसाइट मदर सेल से दो स्पर्म बनते हैं। ईच एंथ्रोजॉइड इज माइन्यूट, बहुत छोटा होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और इसमें दो लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं इसके इंटीरियर एंड पे आगे की तरफ। उसमें जो लोअर फ्लैजेलम होती है जो नीचे की तरफ होती है वो दैट इज स्लाइटली लार्जर, दूसरी से ऊपर वाली से थोड़ी बड़ी होती है और स्ट्रक्चर में आगे आपको दिखाऊंगी अभी। एक बार ये मेच्योर स्पर्म बन जाने के बाद इसका डेhiscence कैसे होता है? डेhiscence ऑफ द एंथ्रेडियम टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेजेस में कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र में ऊपर की तरफ दिखाया गया है, ये ऊपर की तरफ के जो चित्र हैं ये दिखाए गए हैं कि एंथ्रेडियम कैसे बनती है। ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो थैलस के बीच में ऊपर से उभरता है। ये सेल थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल से। इसी में बहुत सारे एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिविजन्स होती हैं जो कि मेच्योर एंथ्रेडियम बनाती है। जो पेरिक्लाइनल डिवीजन है, पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये अगर एक सेल है तो इसके सरफेस से जो डिवीजन्स होती है इसके पेरीफेरी पे किनारे की तरफ दीज आर कॉल्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन्स और ये इसकी जैकेट लेयर बनाती है। और जो बीच की सेल्स हैं, बीच की सेल में एक अपर सेल होगा और एक नीचे लोअर सेल होगा। तो अपर सेल इसका कवर बनाएगा, ऊपर की तरफ बनाया रहेगा, और जो नीचे की सेल्स है वो मैच्योर एंथ्रेडियम बनाएगा। ये जो सेल्स है नीचे की तरफ के जो डिविजन्स हैं ये एक एंड्रोसाइट मदर सेल थी सिंगल सेल, उसमें ये फर्दर डिवीजन हुआ, डायगोनल डिवीजन हुआ तो दो एंड्रोसाइट्स बने और ये एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोज होकर ये बाईफ्लैजेलेटेड स्पर्म बनाते हैं। दिस इज फाइनल स्ट्रक्चर जिसको लेबल डी किया हुआ है, दिस इज स्पर्म। आगे देखते हैं आर्किगोनियम कैसी होती है। आर्किगोनियम भी फ्लास्क शेप की होती है और ये भी इम्बेडेड होती है थैलस के डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल ग्रूव के अंदर, फ्लास्क शेप। और ये बनती कैसे बनी होती है? मेड अप ऑफ लॉन्ग इलोंगेटेड नेक, एक लंबी इलोंगेटेड नेक होती है और एक नीचे की तरफ ग्लोबुलर वेंटर होता है। वेंटर इज सेसाइल, वेंटर स्टॉक्ड नहीं होता जैसे एंथ्रेडियम की तरह, और ये सराउंडेड बाय वन सेल थिक लेयर, एक सेल थिक लेयर प्रेजेंट होती है, वो आपको चित्र में यहाँ दिखाया गया है। दिस इज वन सेल थिक लेयर, एक ये लेयर प्रेजेंट है और ये लेयर 12 से लेकर 20 सेल की बनी होती है। जो नेक है, ऊपर के हिस्से में यहाँ नेक है, ये पूरा हिस्सा नेक है और ये नीचे का पूरा हिस्सा वेंटर है। जो नेक है, नेक कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स। नेक के अंदर 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है, वो यहाँ दिखाया गया है। और ये 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स होती है, ये घिरी हुई होती है सराउंडेड बाय
6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स, 6 खड़ी लाइनें होती हैं सेल्स की जो नेक कैनाल सेल्स को घेरती है, और एक एक रो जो है उसके सराउंडिंग जो सेल्स हैं वो 6 से 9 सेल के बने होते हैं। जो नेक का टिप होता है उसमें 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो कवर सेल यहाँ दिखाई हुई है। वो सेल जो बाकी नेक सेल्स होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, दीज आर कवर सेल्स। ऐसी 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आगे वेंटर में क्या होता है? वेंटर में एक 2 ही सेल के वेंटर होता है, उसमें से जो अपर सेल होती है वो थोड़ी छोटी होती है, उसको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं। नीचे की सेल बड़ी होती है और उसको एग सेल कहते हैं, वो बड़ी होती है, लार्ज होती है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है उस समय एग के अतिरिक्त जो दूसरी सारी सेल्स होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। नेक कैनाल सेल्स की सेल्स सारी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है और एक म्यूसिलेजिनस लिक्विड बनाती है, और यही जो लिक्विड है वो स्पर्म्स को रिसीव करता है, स्पर्म्स आके इसमें चिपकते हैं। इस तरह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट बनता है। यह है प्रक्रिया आर्किगोनियम बनने की। ये एक डॉर्सल सरफेस पे एक सेल थोड़ी लार्ज हो जाती है जो आर्किगोनियल इनिशियल होता है। ये नीचे के स्टेजेस में आर्किगोनियल की सराउंडिंग सेल्स वगैरह कैसे बनती हैं वो सब दिखाए गए हैं। इसमें 2 ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, एक ऊपर की तरफ बनता है और एक नीचे। ऊपर कवर सेल बनता है, नीचे सेंट्रल सेल। बाकी की जो डिवीजन्स होती हैं वो पेरिकाइनल होती हैं, साइड वाइज होती हैं, जो कि इसके सराउंडिंग जो नेक के रोज थी, नेक के कवर सराउंडिंग सेल्स थी वो बनाती है, नेक सेल्स बनाती है। और जो सेंट्रल सेल है उसके पेरिकाइनल डिवीजन से जैकेट लेयर्स बनते हैं। दिस इज पेरिकाइनल डिवीजन। ये आपने देखा था उसमें कि 6 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 रो ऑफ सेल्स, ये हम सरफेस व्यू देख रहे हैं, और खड़ा करके देखें तो हमें 6 लाइनें सराउंडिंग की दिखाई देगी और एक बीच में सेंट्रल सेल दिखाई देगा। बाकी जो बाद में डिवीजन होती हैं उसके सेंट्रल सेल के डिवीजन से नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल सेल्स बनते हैं। नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और वेंटर बनता है, एग सेल बनती है। इस चित्र में सिंपल डिफरेंशिएशन दिखाया गया है कि एंथेरिडिया और आर्किगोनिया का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ये बीच में एक स्पर्म दिखाया गया है, बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म, इसको एंथेरोजाइट्स भी कहते हैं। दिस इज वेंटर वॉल, एक सेल मोटी होती है। दिस इज इनलार्ज्ड एग सेल, वेंटर कैनाल सेल। ये है वेंटर कैनाल सेल, दिस इज एग सेल। उसके ऊपर 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है, सराउंडिंग नेक सेल्स और नीचे वेंटर की वॉल। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद स्पोरोगोनियम बनता है, जिसको हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। वो बनता कैसे है? जो जाइगोट बनता है दैट इज गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट भी क्योंकि जहां पर आर्किगोनियम प्रेजेंट थी वहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन, इसलिए जहां पर आर्किगोनियम प्रेजेंट थी बाद में वहीं जाकर स्पोरोफाइट बनता है। इट इज अ नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, एंड चूंकि स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होता है इसलिए इसको भोजन की आवश्यकता होती है। वो भोजन ये गैमेटोफिटिक थैलस से एब्जॉर्ब करता है। स्पोरोफाइट संरचना में कैसे होती है? स्पोरोफाइट इज राउंडेड, जिसमें एक स्पोर सैक प्रेजेंट होगी जिसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। ये दिखाया गया है स्पोर सैक या कैप्सूल, ऊपर का हिस्सा। इसमें फूट और सीटा नीचे की तरफ जो होना चाहिए था वो एब्सेंट होता है। आपने जनरल कैरेक्टर्स में देखा था बायोफाइटा में कि इसके जो स्पोरोफाइट होती है बायोफाइट्स की, उसमें फूट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होती है। तो फूट और सीटा यहाँ पर एब्सेंट होती है रिक्सिया में, सिर्फ कैप्सूल या स्पोर सैक प्रेजेंट होती है। जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पोर टेट्राइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टेट्राइड मींस जब स्पोर मदर सेल में डिवीजन होती है तो 4 स्पोर्स जो बनते हैं वो अलग नहीं होते, वो टेट्राहेड्रल कंडीशन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको हम स्पोर टेट्राइड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पोरोगोनियम के अंदर बहुत सारी स्पोर मदर सेल्स होती हैं which remain surrounded by capsule wall and 2 layered calyptra। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहली लेयर,
ये दूसरी लेयर, दिस इज कैलिप्ट्रा, इसको कैलिप्ट्रा कहते हैं। और ये एक सिंगल लेयर जो है, दिस इज कैप्सूल वॉल। इस कैप्सूल वॉल के अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये बहुत सारे लार्ज न्यूक्लियस वाले स्पोर मदर सेल्स हैं। यही डिवाइड करते हैं मियोसिस के द्वारा और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ये चारों स्पोर्स होते हैं वो टेट्राइड्स में अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसमें इलेटस नहीं बनते। जो नेक होती है आर्किगोनियम की, जो कि फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियम के अंदर हुआ है, तो इसमें जो उसका जो नेक होता है आर्किगोनियम का, वो कुछ समय तक स्पोरोफाइट के बाहर की तरफ लगा हुआ रहता है ड्राई कंडीशन में, और बाद में झड़ जाता है। ये चित्र है कि स्पोरोफाइट डेवलप कैसे होता है। जैसे इस आर्किगोनियम के अंदर जहाँ एग थी वहां पर ये एग प्रेजेंट है। यहाँ पर मेल न्यूक्लियस आता है कैनाल के थ्रू, इसी कैनाल के थ्रू आता है, और यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बनती है। ये जाइगोट ट्रांसफर डिवीजन होता है। पहले तो ट्रांसफर डिवीजन से अपर एंड लोअर सेल बनती है, फिर वर्टिकल डिवीजन्स। बाद के जो डिवीजन्स हैं वो थोड़े इरेगुलर टाइप के होते हैं, और ये डिप्लॉयड एंडोथीसियम बन जाती है। ये एंडोथीसियम ही स्पोर मदर सेल बनाती है, स्पोर मदर सेल बनाती है, जो बाद में डिवाइड होकर स्पोर टेट्राइड्स बनाते हैं। यहाँ लिखा है स्पोर टेट्राइड्स। अब स्पोर्स कैसे होते हैं ये कई बार दोहराया जा चुका है। यहाँ पर स्पोर की विशेषता ये होती है कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है उसका पहला सेल स्पोर्स रिप्रेजेंट करता है। शेप स्पोर्स का जो होता है वो पिरामिडल होता है या फिर राउंडेड हो सकता है। इसमें जो वॉल लेयर्स होती हैं वो 3 तरह की वॉल लेयर्स होती हैं। वॉल थिक, ब्लैक एंड स्कल्चर्ड होती है। स्कल्चर में उभरी खुदरी होती है। जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स की होती है। सबसे बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम, जो स्कल्चर्ड होती है, बहुत थिक होती है। जो बीच की लेयर है वो मीजोस्पोरियम, जिसको मीजाइन भी कहते हैं, और एक्सोस्पोरियम को एक्साइन भी कहते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक्साइन, मेजाइन। एंड तीसरी लेयर जो इनर मोस्ट है सबसे अंदर की, दैट इज सबसे पतली होती है, और इसको एंडोस्पोरियम या फिर इंटाइन भी कहते हैं। स्पोर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। एक सेल के होते हैं और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही स्पोर जर्मिनेट होकर आगे गैमेटोफिटिक थैलस बनाता है। ये एक जनरल लाइफ साइकिल है। ये जनरल लाइफ साइकिल है। ट्रिक्सिया का जो हम प्लांट देखते हैं गैमेटोफाइट, वो एन कंडीशन का प्लांट है। ऊपर की तरफ दिखाया गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें कोई मियोसिस माइटोसिस का कोई रोल नहीं है। जो सिंपल माइटोटिक डिवीजन से वापस गैमेटोफाइट प्लांट बनता है। नीचे की साइड में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस हैं। इधर लोअर साइड में इसमें एंथीरिडियम थैलस से बनेगा। मोनोशियस या डायशियस दो स्पीच दो तरह के हो सकते हैं, ये पहले बताया आपको। एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम बनेंगे, जिसमें एंथीरोजोइड्स या स्पर्म और एग बनेंगे। वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल होगी 2n, जिसके मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और जर्मिनेशन के बाद इसी स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफिटिक प्लांट दोबारा बन जाता है। इसी को हम एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो पिछले डायग्राम में दिखाया गया था वो सिर्फ रिटन फॉर्म में था, टेक्स्ट फॉर्म में था। यहाँ पे डायग्राम में ये है रिक्सिया का थैलस, इसे बनेगा एंथीरिडियम, आर्किगोनियम, एंथीरिडियम में स्पर्म, आर्किगोनियम में एग, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें जाइगोट, जाइगोट के बाद ये डिवाइड होगा, और यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस होते हुए 1 2 से ये स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल, यहाँ तक स्टेज 2n है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे, और ये स्टेज होती है, ये हो जाती है एन कंडीशन। दिस इज एन, स्पोर्स एन, और अलग अलग स्पोर्स
जर्मिनेट होकर एक नया थैलस बनाते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी सीरीज में हम आगे ब्रायोफाइटा पार्ट 3 में मार्केंशिया के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।